अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस सोलर और इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लाम नकीबिया इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, भावलपुर रोड, बसीरा डा, इस्लामपुर मेन चौक। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ दोस्तों, सोलर प्रोजेक्ट के हवाले से या सोलर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के हवाले से। दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो है, ये इसके अंदर हम जानेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो कितना लोड उठाता है और उस पे कितने पैनल्स हम लगा सकते हैं और उस पे हमें वायर कौन सी लगानी चाहिए। फिर हमें जो स्टैंड के लिए जो सोलर के स्टैंड्स जो हैं वो कौन सी लगाने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, हमें ये चीज़ है कि बैटरीज़ के बगैर चलाना चाहिए इन्वर्टर्स को या विद बैटरी के साथ रन करना चाहिए। और अगर हम 3.6 किलोवाट का अच्छा इन्वर्टर लगाएं तो वो किस हद तक हमारा कितना लोड बर्दाश्त कर पाएगा। अगर इन्वर्टर्स की बात कर ली जाए तो दोस्तों, जो इन्वर्टर्स हैं हमारा जो इन पाकिस्तान जो प्रिपेयर होते हैं वो सस्ते होते हैं इन्वर्टर्स, क्योंकि उनका जो पीसीबी है वो पाकिस्तान के अंदर ही प्रिपेयर हो रहा होता है। तो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं होती जो सर्किट हमारा मेड बाय वोल्टानिक पावर होता है, जो कि वोल्टानिक का बना हुआ होता है। लेकिन वो जो भी पीसीबी, जिस भी इन्वर्टर का पीसीबी भी मेड बाय वोल्टानिक पावर होगा, वो कॉस्टली होंगे। उसकी वजह यही है कि उसका जो लोड का निज़ाम है वो उससे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है हमारा, जिसका पीसीबी वोल्टा ने डिज़ाइन किया, वोल्टानिक पावर का है, वो पूरा लोड उठा सकेगा आसानी के साथ। और उसकी जो ग्रिप होगी, जो यानी कि हमारे पास एफएडीएफ्स जो सर्किट के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल और अच्छे होंगे। और उसके बाद जो उसकी लाइफ टाइमिंग होती है वो हमारे जो पाकिस्तान फर्दर जो तैयार हो रहे होते हैं इन्वर्ट्स, उनसे काफ़ी गुना अच्छी होती है। और अगर हाइब्रिड है तो उसकी हाइब्रिड के एतबार से वो कैपेबल होगा बेहतरीन अंदाज के अंदर। अगर ऑफ ग्रिड है तो ऑफ ग्रिड के एतबार से कैपेबल होगा। और ऑन ग्रिड है तो ऑन ग्रिड के एतबार से कैपेबल होगा, जो मेड बाय वोल्टानिक पावर होता है। लेकिन इसका मसला थोड़ा सा ये होता है कि ये कॉस्टली ज़रूर होता है। इसका जो सबसे पहला 3.2 है जो वोल्टानिक पावर है, इनवर्क्स वगैरह का है, या इसके अपोजिट हम सिमटेक का ले लें तो वो तकरीबन 1,80,000 रुपये, 1,70,000 रुपये से स्टार्ट होता है। जगह के बाद दोस्तों, हमने उसको फिर 20 सेंटीमीटर मतलब अप एंड डाउन जो जगह छोड़ी है इन्वर्टर को इंस्टॉल के बाद, लेफ़्ट राइट जो छोड़ी है वो 50 सेंटीमीटर छोड़ी है, ताकि जो हमारे फ़ैन है वो इत्मीनान से अपने वर्किंग को कैपेबल तरीके से पूरा कर सकें। और इन बिटवीन जो हमने डीपी लगाई थी, डीपी के अंदर हमने ओनली 1 अदद वीपीडी इस्तेमाल की है। जो वीपीडी के बारे में अगर आप लोगों ने जानना है तो उसकी मेरी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। तो वीवीपीडी इस्तेमाल की है और इन्वर्टर बी के साथ जो लगी थी, आईएन ओवर बी के साथ इन्वर्टर ब्रेकर जो था उसके साथ उसको कंबाइन किया है वीपीडी को, जो हमारे इन्वर्टर को सेव रखती है। और इन बिटवीन हमने इसके अंदर डीपी के अंदर चेंज ओवर यूज़ किया था और दीगर वोल्टमीटर वगैरह यूज़ किए थे। चेंज ओवर जो हमारा डीपी बॉक्स है उसको अच्छे तरीके से असेंबलिंग के बाद हमने वहाँ से कनेक्शन निकाल के, अब जो हमारा मेजर जो हमारा इन्वर्टर है वो 3.6 किलोवाट के अंदर डुअल आउटपुट में है, स्मार्ट भी हैवी लोड भी। तो हमारे जो फ़ैन वगैरह के लोड थे वो हमने डाले हैं स्मार्ट लोड के अंदर मस्जिद की। जो उसके बाद जो हमारा मस्जिद का जो मोटर्स वगैरह का लोड था वो हमने हैवी लोड के अंदर उसको इंस्टॉल किया। हैवी लोड के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारी मोटर्स वगैरह थी या कोई फ्रिज वगैरह था, ऐसी कोई भी जो हमारी हुजरे मुबारक में चलने वाली होम अप्लाइंसेस थी, उनको हमने हैवी लोड के अंदर कैपेबल किया है। और इन बिटवीन फर्दर दोस्तों, इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है सबसे उम्दा और बेहतर चीज़ ये है कि इनकी प्लेटों की एडजस्टमेंट बेस्ट एंगल के अंदर की है। और इन बिटवीन फर्दर इनके अंदर ये था कि दोस्तों, इसके साथ हम ना जो 580 वाट वाले हैं वो 10 पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इसकी पीवी वोल्टेज रेंज है, जो हमारा इन्वर्टर है वो है 5000 वाट। 3.6 किलो वाट का हमारे पास इन्वर्टर अवेलेबल है, लेकिन पीवी वोल्टेज रेंज वो 5000 है। तो अभी हम इसके साथ 6 अदद 580 वाट वाली प्लेटें इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे जो टोटल वोल्टेज निकलेंगे वो तकरीबन हमारे पास होंगे 290 284 हमारे पास डीसी वोल्टेज होंगे। हमारा जो एमपीपीटी जो लगा हुआ है उस इन्वर्टर के अंदर, उसकी डीसी वोल्टेज रेंज है 450 राउंड 500 है। आसान लफ्ज़ों में 450 से लेके 500 वोल्ट हम डीसी के बैक वक्त हम अपने जो हमारा 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसको दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है हमारा फीचर्स के एतबार से अच्छे, ऑप्शनल वाईफाई है, डुअल आउटपुट है, विद इन ग्रीन मीटर है, विद इन ग्रीन मीटर भी है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लीजिए, अभी इंतहाई मुनासिब है। राब्ता करें व्हाट्सएप नंबर पर।